और पुणे से बड़ी खबर आ रही है। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में भीषण आग लग गई है। फिलहाल आग बुझाने की कोशिशें जारी है। बताया जा रहा है कि सीरम इंस्टीट्यूट में लगी आग के बड़े हिस्से पर काबू पा लिया गया है। बताया ये जा रहा है कि आग सीरम इंस्टीट्यूट की नई बन रही इमारत में लगी है। दमकल की गाड़ियां आग बुझाने के काम में लगी हुई हैं। राहत और बचाव का काम भी शुरू कर दिया गया है। आग की चपेट में आई इमारत से 9 लोगों को बचा लिया गया है। 3 लोगों के झुलसने की खबर है। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट में ही कोरोना की वैक्सीन कोविशील्ड बनाई जा रही है। हालांकि राहत की खबर यह है कि आग से कोरोना वैक्सीन बनाने वाले प्लांट पर असर नहीं पड़ा है और बताया जा रहा है कि इस हादसे से कोरोना वैक्सीन बनाने का काम प्रभावित नहीं हुआ है। ये तस्वीरें सीधे आपको लाइव दिखा रहे हैं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे से, जहां पर इस वक्त भीषण आग की तस्वीरें हैं और धुएं का गुबार निकलता ही जा रहा है। कई घंटे हो चुके हैं। आग पर काबू पाने की कोशिशें लगातार जारी है। 10 गाड़ियां दमकल की वहां पर पहुंची हुई हैं, लेकिन अभी भी यहां पर सिर्फ और सिर्फ धुएं का गुबार ही नजर आ रहा है। ये जो एक हिस्सा है, ये नई बिल्डिंग है जो कि आग की चपेट में आई है और उसके बाद भीषण आग की तस्वीरें यहां से दिख रही है, धुएं का गुबार। हालांकि ये कहा जा रहा है कि अंदर स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। एनडीआरएफ की टीम को वहां पर लगाया गया है। जो राज्य सरकार है वो पूरी तरह से एक्शन में है और खुद नजर बनाए हुए हैं इस पूरे घटनाक्रम पर। फिलहाल आग की जो वजह है वो साफ नहीं हो पा रही है। ये कहा जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट एक वजह हो सकती है, लेकिन अभी कोई आधिकारिक स्टेटमेंट इस पर नहीं आया है। कितने लोग अंदर फंसे हुए हैं इसकी कोई जानकारी नहीं है। 3 लोगों को फिलहाल सुरक्षित बाहर निकाला गया है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ पुणे के सांसद गिरीश बापट हैं। गिरीश जी, अब तक प्राथमिक जानकारी आप तक क्या पहुंच पाई है और कितनी बड़ी आग है? अभी 5 मिनट पहले माननीय कलेक्टर जी के साथ मेरी चर्चा हो गई। उन्होंने मुझे इन्फॉर्मेशन दिया। पूना में सीरम इंस्टीट्यूट का हड़पसर और मांजरी ये अलग अलग यूनिट है। जो आग लगी है वो मांजरी गांव जो बोलते हैं उधर लगी है। वहाँ BCG और रोटा वायरस का प्रोडक्शन होता है। वहाँ आग लगी है दूसरे माले पे और सभी लोग अभी वहाँ मौजूद है, चाहे वो फायर ब्रिगेड हो या पुलिस हो या शासकीय कर्मचारी हो, सब लोग वहाँ पहुँचे हैं और जल्दी से जल्दी वो आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। और हड़पसर में वायरस का जो नया प्रोडक्ट कोरोना का बन रहा है उसका यूनिट हड़पसर में है। ये दोनों में मोर देन 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर डिस्टेंस है, तो इसे वायरस के इसे कुछ इफेक्ट होगा नहीं ऐसा मुझे लगता है। दूसरे जगह आग लगी है, वही इंस्टीट्यूट में, वही फैक्ट्री में, वही नाम पे। और पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में इस वक्त भीषण आग की तस्वीरें और लगातार दमकल विभाग की तरफ से कोशिशें यही कि जल्द इस आग पर काबू पाया जा सके। कई लोगों को यहां से बाहर निकाला गया है, लेकिन कितने लोग अभी भी वहां पर फंसे हैं इसके लिए लगातार हम कोशिशें कर रहे हैं कि और जानकारियां साथ आएं। लेकिन पूरा का पूरा जो इमारत का हिस्सा है वो आग की जद में है। पुलिस ने क्या कहा है इस आग को लेकर, सुनिए। जो प्लांट है वहाँ पर बेसिकली प्रोजेक्ट का काम होता था, मतलब प्रोडक्शन नहीं होता था। उसकी तैयारी चल रही थी कि वहाँ पर बाद में प्रोडक्शन होगा और तुरंत फायर ब्रिगेड और पुलिस आई और अभी आग बुझाने का काम चालू है। अभी तक लोग जो हम लोगों ने हिसाब किया उसके हिसाब से सारे लोग निकल गए हैं, लेकिन सेकंड चेकिंग चालू है और सब लोगों का हिसाब लिया जा रहा है कि कोई उसमें अड़का हुआ तो नहीं है। 1 घंटे में आग बुझ जाएगी। एक बार आग बुझाने के बाद सारे लोग ठीक से निकल गए, इसके हिसाब लेने के बाद पुलिस अपना तपास करेगी और जो भी एंगल है सारे एंगल से हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। और अपडेट के लिए हमारे साथ पुणे से हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, वैभव सोनवड़े। वैभव, क्या स्थिति है अभी? जी प्रीति, देखिए ताज़ा अपडेट है। पूरी आग पर नियंत्रण जो है वो दमकल विभाग ने पा लिया है। 9 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। पुणे के डीएम जो है राजेश देशमुख, पुलिस आयुक्त, कमिश्नर जो है, आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं। कुछ ही मिनटों पहले आधार पूनावाला जो सीरम इंस्टीट्यूट के मुखिया है उन्होंने ट्वीट किया है और यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी कोविशील्ड का प्रोडक्शन या स्टोरेज नहीं होता है, ये जानकारी दी है। ये सामने वाली जो इमारत देख रहे हैं हम, यहीं पर लगभग 1:45 पर यह आग लगी थी और अब दमकल विभाग के कुछ कर्मचारी हमें दिख रहे हैं जो कूलिंग का काम वहां पर कर रहे हैं। आग पर पूरी तरह से नियंत्रण जो है वो पाया गया है और जान का कोई नुकसान नहीं हुआ है, कोई किसी भी तरह से जख्मी नहीं हुआ है, ना ही कोई झुलसा है इस आग में।
लोगों को उसी वक्त बाहर निकाला गया था। हालांकि जिनको बाहर निकाला गया है वो सीरम के कर्मचारी नहीं थे, वो कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले लोग थे। इस बिल्डिंग को तैयार किया जा रहा था जो रोटावायरस वैक्सीन है उसकी प्रोडक्शन यूनिट बनाने के लिए। ये तीसरे फ्लोर पर भी उसी पीवीसी मोल्डिंग का और केबिन्स बनाने का काम जो है वो ऊपर चल रहा था और उसी के चलते प्राइमा फेसी जो ओपिनियन दिया गया है शॉर्ट सर्किट की वजह से यह आग जो है वो लगी थी, ऐसी जानकारी दी गई है। अब इस आग पर पूरी तरह से काबू जो है वो पाया गया है। तीनों ओर से फायर ब्रिगेड की दमकल की गाड़ियां जो है वो इस बिल्डिंग की तीनों ओर से लगभग 1.5 घंटे तक लगातार फोम और पानी का प्रेशर जो है वो इस फ्लोर पर बनाए हुए थी और जिसके चलते आग पर नियंत्रण जो है, काबू जो है वो पाया गया है। अब पूरी तरह से आग जो है वो बुझ चुकी है। कूलिंग का काम जो है वो शुरू है। दीवारें और फ्लोर जो है वो बुरी तरह से गर्म है, हीट जो है वो बढ़ी हुई है इस बिल्डिंग की और उसी की वजह से अब यहाँ पर पानी के फवारों से उसे ठंडा करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। सबसे अहम बात है, जो सबसे ज़्यादा चिंता जताई जा रही कोविशील्ड वैक्सीन के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और उसके स्टोरेज को कोई क्षति पहुंची है या फिर उसके बारे में जानकारी जो है वो लगातार सवाल उठ रहे थे, लेकिन ये स्पष्ट किया गया है यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर जो SEZ 3 है सीरम इंस्टीट्यूट का, वहाँ पर कोविशील्ड का मैन्युफैक्चरिंग और स्टोरेज दोनों होता है। जहाँ से हमने तस्वीरें जो कुछ दिनों पहले देखी थी, सबसे पहला ट्रक जो वैक्सीन का कंसाइनमेंट लेके निकला था वो उसी फेज 3 से निकला हुआ था और वहाँ पर किसी भी तरह से इस आग का कोई प्रभाव नहीं है, ना मैन्युफैक्चरिंग या जैसा आप प्रोडक्शन बता रहे हैं कि इनिशियली तो यही जानकारी है कि शॉर्ट सर्किट वजह रही हो, लेकिन क्या आप ये बता सकते हैं कि कितने तलों को यानी कितने मंजिलों को नुकसान पहुंचा है? क्योंकि दूसरी मंजिल से लगी थी आग और 5वें मंजिल तक पहुंच गई थी। और क्या पूरे के पूरे जो परिसर है उन फ्लोर्स का वो इस जद में आया है आग के? जी नहीं, मैं थोड़ी सी जानकारी दुरुस्त कर देता हूँ। 3 माले की ये पूरी बिल्डिंग है, ग्राउंड प्लस 3 फ्लोर्स है। तीसरा माला जो है, तीसरे माले पर ही आग लगी थी और वहीं पर इस आग को रोकने में दमकल विभाग जो है वो यशस्वी हुआ है। आग और ना फैले इसकी पूरी तरह से कोशिश जो है वो फायर ब्रिगेड की ओर से शुरू से की गई थी और उसमें लगभग ये कामयाब हो गए हैं। हम जो सामने देख रहे हैं वो तीसरा माला है जहां पर आग लगी है और चौथे माले पर टेरेस है। टेरेस फ्लोरिंग से भी पानी जो है वो ऊपर से मारा जा रहा था। धुएं के कारण ये दोनों कांच की खिड़कियां जो हमें दिख रही है वो चौथे माले की टेरेस की खिड़कियां है और तीसरा फ्लोर जो है वो पूरी तरह से लगभग क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसमें आग लगी हुई थी और आग फैल गई थी इस फ्लोर पे। पाइपिंग का काम किया जा रहा था, कुछ नई केबिन्स जो है वो बनाई जा रही थी। दरअसल जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये फ्लोर बनाया जा रहा था जो रोटावायरस BCG का वैक्सीन है उसके प्रोडक्शन यूनिट को तैयार करने के लिए, चूंकि जो मेन प्रोडक्शन यूनिट है वो अब कोविशील्ड पे लगाया गया है।